बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेके आई हूँ आज आपके सामने बहुत ही खट्टी मीठी सी रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी। ये बहुत ही मज़े की बनती है और ये सबकी फेवरेट होती है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है और स्पेशली बात इसकी ये है गर्मियों में हम इसको काफ़ी अरसे के लिए स्टोरेज भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे और किस ट्रिक से करेंगे ये तो आगे जाके भी पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। चले चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 कच्चे आम लेंगे, उसको अच्छी तरह से वॉश करके और हम इसको पील ऑफ करेंगे और बारीक साइज़ में हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत बारीक भी ना हो और ना ही मोटा हो। इसको हम मीडियम साइज़ में कट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम बिल्कुल इसी साइज़ में कट करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी का ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के साथ पहले से हमने जो कैरीज़ कट करके रख ली थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसको तब तक हम इसको पकाते रहेंगे जब तक ये जो कच्चे आम हैं ये बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। तब तक हम इसको कुक करते रहेंगे। 5 से 6 मिनट तक हम इसका टाइम है ये कुक होने का और ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो कैरी थे वो बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 कप जो चीनी है वो ऐड करेंगे। चीनी की क्वांटिटी हम उतनी ही ऐड करेंगे जितनी जो कैरी थे उतनी ही हम चीनी ऐड करेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे तमाम स्पाइसेस की क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम ऐड करेंगे कलवंजी हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून और साथ ही हम ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके बाद बारी आती है कोरिएंडर पाउडर की, वो हम 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप नॉर्मल नमक की जगह आप ब्लैक नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ है। तो इसके साथ ही हम इन तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो भी डिज़ोल्व हो जाए और तो तमाम स्पाइसेस हैं वो भी मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश को। किशमिश ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे सिरका हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ये हम इसलिए ऐड करेंगे अगर हमने काफ़ी अरसे के लिए हमने इसको स्टोरेज करके रखना है तब हम इसमें 1 टीस्पून सिरका ऐड करेंगे। इससे जो चटनी है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो 1 या 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसको कर देंगे इसका फ्लेम ऑफ। ये जो हमारी चटनी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हम इसको करते हैं डिश आउट। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की और कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कर सकते हैं। तो आप भी इसको घर पे ज़रूर बनाइएगा। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। आप देख सकते हैं कि कितने कम टाइम में और कितनी मज़े की और कितनी कम स्पाइसेस में हमने जो चटनी है वो हमने तैयार कर ली है। आप भी इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा, ज़रूर घर पे बना के इसको महफूज़ कीजिएगा और मेहमानों के साथ ज़रूर खाने में ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो आऊँगी नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।